यार अंबानी अदानी को गाली दे दे के बोर हो गए होगे ना। चलो आज एक नए बंदे की बात करते हैं। एक ऐसा बंदा जिसके बारे में रिसर्च करते करते मेरा तो दिमाग ही हिल गया। क्या लगता है बाबा जी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को लूटा नहीं, टैक्स चोरी नहीं की या नकली दवाइयां नहीं बेची? भाई ये लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। झूठ, टैक्स चोरी, नकली दवा और तो और कोर्ट की बेइज्जती, ये है बाबा का असली सच। और इस पूरी कहानी में हम एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, इनकी बैक स्टोरी से शुरू करते हैं। ये आदमी देखो हमेशा से इतना अमीर और फेमस नहीं था। इसकी शुरुआत एकदम जीरो से हुई थी। पता है साल 2000 से भी पहले बाबा रामदेव और बालकृष्ण इतने गरीब थे कि सिर पर च्यवनप्राश रखकर बाजार में बेचने जाते थे। सोचो जरा। और तब तक ना इन दोनों ने सन्यास भी ले लिया था। अब सन्यास का मतलब क्या होता है? फैमिली और मोह माया से दूर। पर इनका सीन ही अलग था। सन्यास के बाद भी पूरी फैमिली साथ रहने आ गई और सगा भाई सारे पैसे संभालता था। ये कैसा सन्यास है भाई? इनका गेम पलटा टीवी से। पहले संस्कार टीवी पर योग सिखाना शुरू किया। जब थोड़े पॉपुलर हुए तो आस्था चैनल ने ज्यादा पैसे देकर बुला लिया और फिर योग के साथ साथ भाई ने अपनी दवाइयां बेचना भी शुरू कर दिया। ओके, अब आते हैं असली मसाले पर, इनके शुरुआती धंधे और स्कैम्स। सुनो कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इन्होंने बोला फ्री इलाज करेंगे, लोग खुश हो गए। पर कैच ये था कि इलाज फ्री नहीं था, सिर्फ चेकअप फ्री था। और चेकअप का एजेंडा क्या था कि एक बार बंदा आ जाए उसको 50 ओवर प्राइस दवाइयां चिपका दो। और इतना सब करने के बाद 2004-05 में इनकी टोटल डिक्लेयर्ड सेल पता है कितनी थी? सिर्फ 67,000 रुपीज। मजाक चल रहा है क्या? सरकार का भी दिमाग घूम गया। जब रेड मारी तो पता चला कि असली सेल 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। मतलब सीधी सीधी खुली टैक्स चोरी। और ये आदमी सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों की सेहत से भी खेल रहा था। 2006 में ये स्टेटमेंट दी थी जब सरकार कॉन्डोम बांट रही थी। ये बोल रहे थे योग करो। लॉजिक देखो भाई का। यहां तक तो ठीक था, पर इनका बिजनेस रॉकेट तब बना जब इनके सिर पर सरकार का हाथ आया। चलो अब इनका पॉलिटिकल कनेक्शन देखते हैं। साल 2014 देश में एक नई सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट। और जैसे ही सरकार बदली, बाबा के अच्छे दिन शुरू हो गए। सारे पुराने केस हट गए। भाई इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट जो किया था। अब ये चार्ट देखो, 2014 से पहले पतंजलि का रेवेन्यू था 800 करोड़ और कुछ ही साल में 8,000 करोड़। ये 10 गुना जंप कैसे हुआ समझ रहे हो ना? ऊपर से एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका काम था आयुर्वेद और योग को प्रमोट करना। और इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर कौन था? हमारे बाबा जी। सारा फायदा इन्हीं को हुआ। पैसा और पावर आने के बाद बाबा का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने देश के सबसे बड़े कोर्ट से ही पंगा ले लिया। ये पार्ट सबसे क्रेजी है। 2020 में कोरोना लॉन्च की, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। 2023 में कोर्ट ने बोला एक भी झूठा ऐड दिखा तो 1 करोड़ का फाइन। बाबा ने इग्नोर कर दिया। फिर कोर्ट ने बुलाया तो हाथ जोड़ के माफी मांगी और बाद में कहते हैं माफी तो प्रेशर में मांगी, कानून ही गलत है। भाई का लेवल ही अलग है। और कोरोनिल को मत भूलना, जब लोग मर रहे थे बाबा ने कोविड का इलाज बेचा। सिर्फ 4 महीने में 2.5 लाख लोगों को 50 करोड़ की दवाई बेच दी। मतलब लोगों की मौत पर बिजनेस। इतना सब होने के बाद सवाल ये उठता है कि जिन प्रोडक्ट्स पर लोग इतना भरोसा करते हैं उनकी क्वालिटी आखिर है कैसी? करें उन पे ट्रस्ट या नहीं? ये देखो इनका रिपोर्ट कार्ड। देसी घी में नकली तेल, शहद में शुगर सिरप, सोन पापड़ी, लाल मिर्च, सब स्टैंडर्ड। और तो और डेंटल प्रोडक्ट्स में नॉन वेज आइटम्स मिले जिनके ऊपर ग्रीन डॉट लगाकर बेच रहे थे। स्वदेशी के नाम पर ये मिल रहा है। इस सब के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनके 14 प्रोडक्ट्स बैन कर दिए। लगा होगा चलो कुछ तो एक्शन हुआ। पर ट्विस्ट ये है कि बैन होने के बाद भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। बाबा को कोर्ट से, कानून से, किसी से डर नहीं लगता। तो अब आखिरी सवाल, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या अब भी आप इस स्वदेशी ब्रांड पर आंखें बंद करके भरोसा करोगे? सोचना जरूर।